ये कहानी है छोटे से गांव गोपालपुर में एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में रहता था 12 साल का लड़का राजू। राजू जन्म से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसके हाथ और पैरों में घाव के निशान थे, चेहरे पर भी निशान थे। गांव के बच्चे उसे देखते ही दूर भाग जाते। अरे मत छूना इसे, ये बीमारी फैल जाएगी। ये शब्द उसके कानों में रोज तीर की तरह चुभते। उसका इस दुनिया में ना तो कोई रिश्तेदार ना तो कोई दोस्त था। उसका इस दुनिया में अगर कोई था तो बस उसकी दादी, गौरी दादी। सफेद बाल, झुकी कमर, कांपते हाथ, लेकिन दिल इतना बड़ा कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। गौरी दादी रोज घर जा जाकर काम करती, बर्तन मांजती और आंगन साफ करती। उससे जो बचा खुचा खाना मिलता वो राजू के लिए ले आती, जिसे राजू खाकर अपना पेट भरता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दादी को कभी किसी ने काम नहीं दिया तो उसके घर में कभी चूल्हा भी नहीं जलता। राजू बेचारा भूखा सोता। दादी सूखी लकड़ी लाने जंगल जाती और लकड़ी चुनकर लाती, तब कहीं थोड़ा सा खाना पक पाता। एक रात की बात है, आसमान में बादल थे, झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। राजू दादी की गोद में सिर रखकर बोला, दादी क्या मैं कभी स्कूल जाऊंगा? क्या मेरे भी दोस्त होंगे? क्या मैं जीवन भर ऐसा ही रहूंगा? दादी की आंखें भर आई, पर उन्होंने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसके जगन्नाथ होते हैं। वो देर से सुनते हैं पर सुनते जरूर हैं। राजू जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त था। वो अपने घर में बैठकर जगन्नाथ जी के मूर्ति के सामने रोज नाम जप करता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे भगवान इससे डर के ना भाग जाए कहीं। लेकिन राजू का विश्वास अडिग था। फिर होली का दिन नजदीक आने लगा। पूरा गोपालपुर रंगों से भर गया। बाजार में गुलाल के ढेर लग गए, लाल, पीला, हरा, नीला। बच्चे पिचकारी खरीद रहे थे, घर घर गुजिया तल रही थी। लेकिन राजू की झोपड़ी में शांति था, मानो खुशियां बरसों पहले यहाँ से जा चुकी। न मिठाई न रंग, बस एक मिट्टी का दीपक और जगन्नाथ जी की छोटी सी मूर्ति। राजू ने अपने दादी से मासूमियत से पूछा, दादी हम होली किसके साथ खेलेंगे? दादी ने मुस्कुराने की कोशिश की, हम दोनों खेलेंगे बेटा। पर उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कई दिनों से मेहनत करके कुछ पैसे बचाए थे। होली के एक दिन पहले वो बाजार जाकर थोड़ा सा गुलाल खरीद लाई। होली की सुबह गांव में ढोल बज रहे थे। बच्चे होली है चिल्ला रहे थे। पूरा गोपालपुर रंगों से सज चुका था। राजू नए नहीं पर साफ किए हुए पुराने कपड़े पहनकर आंगन में बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी, शायद कोई मेरा दोस्त आ जाए, पर कोई नहीं आया। बच्चे दूर से ही उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते। राजू का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने घर में जगन्नाथ जी के मूर्ति के सामने गिर पड़ा और आंसू जमीन पर गिरने लगे। प्रभु, दादी कहती है जिसका कोई नहीं होता उसके जगन्नाथ होते हैं, तो फिर मैं इतना अकेला क्यों हूँ? मुझे ठीक कर दो। मैं भी होली खेलना चाहता हूँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। उसकी सिसकियां घर के दीवारों में गूंजने लगी। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन की सुगंध भर आई। पूरा वातावरण मंत्र मुग्ध हो गया। राजू ने आंसू पोंछे। उसके सामने एक सुंदर चमकता हुआ बालक खड़ा था। बालक ने मुस्कुरा कर कहा, राजू चलो होली खेले। राजू चौंक गया। पर तुम मेरे साथ होली खेलोगे? तुम मुझसे डरते नहीं? बालक ने हंसते हुए गुलाल उठाया और चेहरे पर लगा दिया। जैसे ही रंग उसके शरीर को छुआ, चमत्कार होने लगा। उसके घाव भरने लगे, त्वचा साफ हो गई। उसका शरीर स्वस्थ और चमकदार हो गया। राजू अबाक था। वो बालक धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और उसी प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ। क्षण भर में सब सामान्य हो गया। घर फिर से शांत हो गया। गांव में खबर फैलाई। लोग दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने एक स्वस्थ सुंदर राजू देखा। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जो बच्चे उसे छूने से डरते थे, अब वही उसके साथ रंग खेल रहे हैं। गौरी दादी जब घर पहुंची तो राजू दौड़ कर उनसे निपट गया। दादी, आपने सही कहा था, जिसका कोई नहीं होता उसके जगन्नाथ होते हैं। दादी रो पड़ी, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। उस दिन से गोपालपुर में एक कहावत मशहूर हो गई, सच्चे मन से पुकारो तो जगन्नाथ देर से ही सही पर जरूर आते हैं। तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूले। जय जगन्नाथ।